नेपालियों की तरह बोझे और तीनों के तीनों मर गए हैं। चलते धूप भी तो इतनी तेज़ लगी है ना, और इन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं पुल नीचे। हमारा मासो बीरू धार का मार्केट ऊपर दिख रहा है, जो कि घास की वजह से मेरे साथ में, और ये है भाई ग्राम मासो। खुश तुम कितना राज है हमसे है। तो भाई चलते हैं हम घर को, और 2 बजे सुबह 8 बजे से और 2 बजे सपना की ड्यूटी लगा रखी है मैंने यहाँ पे सर्विस की। नमक पारा भी दो भाई साथ में। भाई धूप बहुत तेज है और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 8 बज रहा, मैं करे अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज हम आज फिर से जा रहे हैं ग्राम मासो अपने पंडित जी के गेहूँ काटने, क्योंकि उस दिन हम गए थे बट उस दिन थोड़ा सा ही काटा हमने, थोड़े से ही काटे हमने गेहूँ, और बारिश हो गई थी तो इसलिए हम आ गए थे। तो हमने खुद ही बोला कि हम दूसरे दिन आएंगे, अगर नहीं बोलते तो नहीं भी जाते, क्योंकि हमारा ही खुद काम हो रखा, हमारा ही खुद गेहूँ काटने हो रखे हैं। आजकल ऐसा तो है नहीं कि कहीं फसल पक गई और कहीं नहीं, है ना रोशनी? सारी जगह फसल हो चुकी है, पक चुकी है, कहीं तो कंप्लीट काट लिए लोगों ने गेहूँ। हाँ, और हमारे यहाँ पे ना थोड़ा जानवर, जैसे हमारे गेहूँ होते हैं, कोई भी फसल शुरू होती है ना, तो जैसे ही वो हरा हरा होता है तो वैसे ही जानवर खा जाता है उनको, तो इसलिए वो थोड़ा लेट ही पकते हैं, क्योंकि एक एक बार तो जानवर खा जाता है, और यहाँ तो 4 बार जानवर खा गए उनको, तो ऐसे हो के हरे हरे घास की तरह। तो इसलिए हमने कहा पर पकेंगे तो नहीं, लेकिन दूसरी फसल की भी तो फिर लेट हो रही है ना, मंडवा बोते हैं हम, तो इसको भी काटना ज़रूरी है, चाहे वो पके ना पके। गाय भैंसों के लिए घास के लिए काट देते हैं हम उनको फिर। तो इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा भी उतना प्रॉपरली गेहूँ पके नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो पके हुए हैं उनको काट रहे हैं, जहाँ पे जानवर का अटैक नहीं हुआ वहाँ पे पके हुए हो। तो हमने कहा कि अब पंडित जी ने कहा था, तो उस दिन हम गए थे, लेकिन बारिश हो गई, तो बारिश के कारण हमने थोड़ा सा ही काटे, और उसके बाद हम आ गए थे, और हमने कहा हम दूसरे दिन आएंगे। अब ठीक नहीं होता है कि किसी को बोल देना फिर वो काम नहीं करना, ये हम अपने को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो जितने हम जा रखे थे उतने में से एक नहीं है हमारे साथ, और बाकी हम जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं और एक मैं हूँ, रोशनी है। तो सुबह के टाइम पे तो धूप बहुत तेज़ लगती है वहाँ पे, बट हमने कहा जब काम करना है तो करना है ना। तो देखो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं हम पहाड़ किनारे, अपना भी काम करते हैं, लोगों का भी काम करते हैं। और मेरी एक बिग फैन है वो अनीता ढोंडियाल, जो कि यहीं से है, हमारे चौथान क्षेत्र से। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी, वो हमेशा मुझे कमेंट करती है, और उसने मुझे, जो मैंने अपने पंडित जी के गेहूँ काटने गए थे, उसमें मुझे कमेंट किया था कि भाभी जी आप अपना काम करने के बावजूद भी इतने दूर दूर लोगों के साथ भी काम करते हो, हेल्प करते हो, तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन होगा भाग्यशाली कि जो अपना काम करके दूसरों के साथ भी काम करने जाएगा। तो हमारा यही रहता है कि अपना काम भी करो और फिर दूसरों के साथ भी करो हेल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपनी ननद अनीता ढोंडियाल का, जो कि मेरी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, लाइक कमेंट करती है, और हर वीडियोस में, और वो मेरी टॉप फैन की लिस्ट में आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता ढोंडियाल का। और रिश्ते में मेरी ननद लगती है, वैसे मेरे को भाभी बोलती है। तो खूब सारा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कैसे आप लोगों को हमारे ब्लॉग लगते हैं ये भी ज़रूर बताना गाइस। तो फटाफट से चलते हैं हम गेहूँ काटने, और वो भी मैं बता दूँ आपको मौसम का नज़ारा साथ साथ में, और कहाँ जा रहे हैं हम गेहूँ काटने वो मैं आपको बताती हूँ। गांव से तो हम थोड़ा नीचे आ ही गए हैं, बट यहाँ से बताऊँ आपको, देखिए ये जो हमारे बच्चों का इंटर कॉलेज, जो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज दिख रहा है, जिसमें ग्रीन चद्दर है, उसके नीचे जो खेत खाली खाली दिख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खेतों में गेहूँ भी दिखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को, वहाँ नीचे सेंट तलिया में मासू के। तो यहाँ पे जाना है हमने, और ये है रोड, और इतने ऊपर से हमने इतने नीचे जाना है भाई डाउन में। तो यहाँ जाना है हमने गेहूँ काटने। तो अभी हमने अपनी बामड़ी को इन्फॉर्मेशन नहीं किया है कि
हम आ रहे हैं, तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन कर दें कि हम आ रहे हैं गेहूँ काटने, और फिर उनको भी अच्छा लगेगा। क्यों तो जा रहे हम फटाफट। उनका फ़ोन कर दे रोशनी। नीलई, हाँ, जिसमें हम गेहूँ काटने गए थे ना, वो खेत भी नहीं कंप्लीट कर रखा है भाई अभी। उसने ने कहा कि ये मेरे को रिश्ते में मौसी बोलती है, मेरी बेटी लगती है। इसने कहा मौसी अगर तू आएगी तो मैं भी जाऊंगी, और तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी बड़ी वाली लवली कह रही थी कि मैं जा रही, लेकिन इसने बोला तू आ वाला, तो हम जा रहे हैं दोनों के दोनों। दगड़ बढ़िया हो ना। हाँ सही बात है। लड़ी दगड़ हुई तब वही तो। और यहाँ पे बैठी हुई है महारानी पूजा। यहाँ पे पूजा गुड मॉर्निंग। अच्छा ग्वाल से है। देखो भाई ये ग्वाल है, और मस्त से अपना नाश्ता नुश्ता हो गया, आराम से बैठी हुई है और ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही है भाई पूजा। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे धूप खिली हुई है ना अभी के टाइम पे, बहुत तेज़, लेकिन है फिर भी बहुत जितनी तेज़ धूप है उससे तेज़ यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो हवा से तो ऐसा लग रहा है कि तो भाई जो हमारी बामणी है, हमने यहाँ से देख लिया। इतने राउंड में जाना हमने, नीचे ही देखो, यहाँ पे ही नीचे दिख रहा जो था सेंट सपाटा। हाँ, तो हमारी बामणी भी वहीं काट रही बल्कि गेहूँ, और इसने देख लिया, और हम भी जा रहे वहाँ। ये आ चुकी है हमारी गैंग। ये एक आगे चली गई, ये कोमल, और दो ये है भाई। ये आपने पहचानी होगी, ये ढंग से पहचानो कौन है ये कौन है, ये इधर का कौन है, ये पहचानो इसका। और ये भी पहचान रखी तुमने, ये एक तो वो है, क्या कहते हैं इसे, ये खुश दिल की इंसान है। ये बहुत हंसाती है हमको, हंसती भी है और हंसाती भी है। ये वो है तारा मेहता का उल्टा चश्मा। तारा मेहता का उल्टा चश्मा है ये। उन्हें देवरानी जी भाई, हेलो गाइस। हमारी देवरानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। हमारे नमस्ते देवरानी है ना, हमारी देवरानी जी की बेटी है ना, हमारे यहाँ चौथान क्षेत्र के इंटर कॉलेज से सबसे टॉप, हाँ सबसे टॉप इंटर में सबसे टॉप कर रखा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आगे के लिए बेटी को। अब देखो भाई रिश्ते में हमारी बुआरी लगती है। अरे हमें कुछ ज्यादा ही नहीं बोली, क्या बोले तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश लेके आए, तुम गेहूं लेना है पर बारिश लेके आए। परसों हमने गेहूं काटे ना, बल झूरो मत बल। हाँ तो हम कुछ दिल से जा रहे हैं, सुबह से और शाम तक भाई आराम से। हाँ लगन बाहर से लगन हम लगन देख आए हम क्या बरखल नहीं है। हाँ तो अगर कोशिश छे तब देखो कति कति जिले नहीं। कोशिश कर ठीक ठीक पहुंच चुके हैं भाई हम ग्राम मासू के पुंगड़ू में। और दी नमस्ते। तुम ठीक ठाक है। बस यो घर को हमारी पौड़ी है भाई। भाई हमारी चुलबुली बात नहीं कर रही है। ये नमस्ते नमस्ते ये जी बताइए इसके काट ले क्यों बोलो बिसर गए शोल खाना दोबारा लावा चुरचुरा होगी। ये देखो भाई हमारे जिया जी, हमारे जीजू देखो गेहूं काट रहे, पैर से भी परेशान है और फिर भी इतने खेत में बड़े बड़े काम करते हैं भाई का। जी जी नमस्ते। काट ले क्यों? हाँ काटे रहे जी। हाँ ये देखो हमारे जीजू जी हद है, बोलते हमारे लिए बोलते और हेल्प करने के लिए लोगों के लिए बोलते, अपने आप ही लगे हो तुम, अपने आप ही लगे हो तुम। जिया जी के लिए शादी ढूंढो। जिया जी बहुत परेशान है शादी से, वो कह रहे कि मेरे को शादी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। देखो भाई सारे लोग लगे गेहूँ काटने में। ये दूर जी काट ले क्यों? नमस्ते नमस्ते। और ठीक जी ये हमारी ख्वाहिश करो। ये है भाई सुनील, ये हमारे सासू जी जेठानी जी। नमस्ते दूर हो बोलो बे नमस्ते बे चलती साल में से नमस्ते नमस्ते। और ले आले क्यों दी अति नमस्ते। हाँ ओ माँ देर भी मेल पुंगड़ लावा रे लावा तो हम तक तो क्यों काटने क्यों। नमस्ते नमस्ते। ओ काटा रे काटा। सारे लोग लगे हो भाई गेहूँ काटने में। देखो इतनी धूप में लोगों ने एक एक खेत कंप्लीट कर दिया। हम अब जा रहे खेत में, ये और सारे खेत खाली कर दिए लोगों ने। परसों कितने गेहूँ थे इस खेत में, आज देखो भाई साफ। इतने किसान है भाई हमारे, देखो हमारे पहाड़ों किनारे इतने किसान है देखो।
फूफा नमस्ते। नमस्ते, ठीक छी? हाँ तुम? हाँ ठीक छी, तुम्हारा तबियत पाया ठीक छे? ये देखो गेहूँ काट के भाई मंडवा की बुआई भी करने। हाँ हाँ आवक जान हाँ हमारे भाई पहुंच चुके हैं भाई हम अपनी बामणी की खेत में। हला हो रखा है यहाँ तो पहुंच चुके हैं भाई हम खेत में, अपनी बामड़ी के खेत में पहुंच चुके हैं हम। हमने अपनी हमारी बामड़ी के पास फोन नहीं है, इतनी बामड़ी हो के देखो 3 बेटे नौकरी करते हैं। सुनो हाँ और देखो तभी ये फोन नहीं रखा है एक। आप नमस्ते। नमस्ते ठीक छी पहुंच हाँ सा ठीक छी मैं तुमको चाय बना के लो ना 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 चाय नहीं कुछ नहीं है। और हम पहुंच चुके अपनी बामड़ी के खेत में। हाँ बस चाय नहीं आ गेहूँ काटना है तो काटना, ये भी काटना वो भी काटना वो भी सर 2 बजे जाना आज घर। फिर ठार हम पैंट भी ली छपकनी हम बोल पैंट में परेशान नहीं करना, पानी भी लेके आए हम साथ में हैं। हम दोनों अगर हम कुछ नहीं पीना हमने ये लगे हमारी बच्चियां काम पे। देखो भाई अब मैं भी काटती हूँ फटाफट से गेहूँ गाइस। अब गाइस हम सुबह के 9 बज चुका है, 9:01 से हम यहाँ पे गेहूँ काटना शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं टारगेट, अब ये खेत हमने कंप्लीट करना है। इस साइड रखे थोड़ा सा गेहूँ यहाँ पे और ये है, और इसके बाद और खेतों में भी जाना हमने। तो देखते हैं हम कितने बजे तक कितने खेत साफ करते हैं। तो गाइस फटाफट से बने रहे यार। सुबह का 11:15 हो चुका है टाइम और हमने एक खेत कर दिया है कंप्लीट भी क्या, पहले जैसे हम पहले दिन आए थे ना उस दिन हमने काटे थे इसके बीच का हिस्सा। अब साइडें रखे थे इस साइड और समथिंग पता कितने पुले हुए होंगे, 2 तो ये है बड़े पुले है ना, ऐसा नहीं है कि छोटे एक ही है। मतलब हो गए 3 से 4 5 6 पुले हो रखे इसमें गेहूँ के, और बाकी है घास क्योंकि हरे भरे भी बहुत है ना इसमें। और अंजलि कोमल और सपना कैसा लग रहा था? लग रही गर्मी लग रही, जैसे हमने घर से कहा था कि हमें पता नहीं कितनी गर्मी लगी क्योंकि धूप देख सकते हो आप ना। और बच्चों का इंटरवल भी हो चुका है, 11 बजे इनका इंटरवल होता है ना। हाँ नहीं 11 बजे का टाइम में बढ़ चुका है इनका। तो कैसा लग रहा अंजलि आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज नहीं ठंडी हवा चल रही है तो महसूस नहीं हो रहा है गर्मी, है ना, नहीं हो रही ना गर्मी, नहीं हो रही ना गर्मी। कैसी लग रही? तो ये तो बन चुकी है बियोली। ये इसने पानी का बोतल सारा खत्म कर दिया भाई, पानी की बोतल सारी खत्म कर दी। यहाँ पे हमारी सासू जी कितना अच्छा लग रहा है, बुआरी आ रखी है तुम्हारी। है ना, तो हमारी सासू जी भी बहुत खुश है, हमारी पंडित्यान। तो हम जा रहे हैं जब दूसरे खेत में, हमारी सासू जी तो कह रही है कि चलो बल खा रहा, हमने कहा नहीं, जब हम आ रखे हैं तो हम दूसरे खेत में जाएंगे भैया। और ये दोनों की दोनों इनको हमारी सासू जी भेज रही है मार्केट ठंडे के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए ना। हाँ कह रही कि इन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और पीएंगे फिर हम, क्योंकि धूप लग रही ना। ऊपर तो छाँव का कोई वो नहीं है साधन, क्योंकि यहाँ पे तो पेड़ थे ना, और यहाँ पे सामने नदी भी है तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। और हम अब घास रखते हैं और फूले भी ले जाते हैं और चलते हैं गाइस ऊपर दूसरे वाले खेत में। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या होता है, आगे बताएंगे आपको। तब तक दूसरे खेत में आ चुके हैं और अंजलि और कोमल गए थे मार्केट, और ये तो पानी पी रही है। और ये लेके आ गए हैं स्प्रेड, और यहाँ पे डिस्पोजल गिलास भी हैं, और इसमें है नमक पारे भी हैं, 3 पाव नमक पारे। तो यहाँ पे बच्चे हैं और इन्होंने इसी स्कूल में इंटर पास किया है भाई। ये अभी और ये इनका स्कूल, और स्कूल के नीचे हम यहाँ पे से सामने गेहूं काट रहे, तो ऊपर को देख रहे स्कूल में। कितनी याद आ रही स्कूल की मन कर रहा है अभी ताजा हो रहे हैं। और यहाँ से आपदा में सारे स्कूल के आगे से पोस्ता गिरा हुआ है और यहाँ तक ही, ठीक है। और धूप देख सकते हो, बहुत ही तेज धूप है। और पहले हम पी लेते हैं ठंडा यहाँ पे, क्योंकि तब फ्रीज से आ रखा है तो गर्म हो जाएगा ना, इसलिए हमें पी लेते हैं। रोशनी आओ पी लो पहले, तुम ला धराणु रोशन धरे। सपना की ड्यूटी लगा रखी है मैंने यहाँ पे सर्विस की।
सपना सर्विस कर रही है यहाँ पे। प्या प्या तुम भी प्या साथ में तुम लेगो ले सब ले में रख। नमक पारा भी दो भाई साथ में। भाई धूप बहुत तेज है और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अंजलि की नजरों पर स्कूल में है कि बल हमारे टीचर ना देख दे बल मेरे को। ये ओच ओच ये सपना की हरकत देखो तुम क्या करते ना बोतल। अरे रुक जाओ भाई। ये क्या कुछ करो तुम बोतल दिया नहीं। इसको इतनी एक्साइटेड है ना ठंडा पीने के लिए ना पता बोतल कैसे कितने कर दी माँ। ओ जी आओ ले नमक पारा नहीं खाना तुम क्या छियो हैं लगो सपना कौन है। तो भैया हम इनको भी लेके आए हुए हैं साथ में। और वो अंजलि बहुत एक्साइटेड है कब फुले वाला कब का है बहुत पसंद है बनने बेचारा क्या कुछ देखो तीन ले रोज ना ले खा रोज नहीं कुछ रोने का टाइम हो गया ना वो बात ही नहीं कर रही अब। डेढ़ बज चुका है 1:33 हो चुका है टाइम और हमने ये खेत भी कर लिया है कंप्लीट। और फिर से हम दूसरी बोतल ख़त्म कर रहे हैं। एक तो पी ली है जो कि ये है और एक बोतल ये है। पैर दिखाना कमला पैर कैसे हो रखे देर दिखाना। वो फ्लेट में उतर के गुरु बैठी जब तुम कभी दगड़ कोई नहीं पता हमारी बच्चियों को ना मतलब रहते हैं हम इतनी देर तक। लेकिन हमारे जो गांव है ना हमारे गांव के खेत है ना वहाँ पे रहते हैं बड़े बड़े बांस के पेड़ ठंडी हवा। तो यहाँ गाँव में है तो वहाँ हम हाइट में थोड़ा ऊपर ना तो वहाँ पे थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं जाती है नीचे हैं तो जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं जाती है ना तो पता पेड़ों की छाँव में बैठ के आराम से काम करते हैं इसलिए हम लेट जाते हैं। और यहाँ तो कोई ना पेड़ ना कुछ देखिए। अभी हमने इतनी हाइट में जाना वो जो गहराई में ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे जो घने घने पेड़ है ना उनके पीछे जाना हमने भाई। तो देखते हैं भाई 2 बज चुका है और काट लिया हमने गेहूँ और हमारी बामड़ी यहाँ से खुश खुश तुम कितना राज हम उसे है। तो भाई चलते हैं हम घर को 2 बजे सुबह 8 बजे से और 2 बजे 2 बज चुके हैं भाई। तो 3 फूले ले जाऊंगी मैं गेहूँ की। तीन बजने को है और ये रखे हैं सरमैया नेपालियों की तरफ बोझे। तीनों के तीनों मर गए हैं। चलते धूप भी तो इतनी तेज़ लगी है ना और इन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं पुले नीचे। हमारे बस का नहीं है बचाना। रोशनी सीधा जोला। और गाइस ये है हमारा मासो बीरू धार का मार्केट ऊपर दिख रहा जो कि घास की वजह से मेरे सर पे खुले। और ये है भाई ग्राम मासो सामने ये है गाइस ग्राम मासो है लब सकी होगा हमल। पहुँच गए हम घर में और एक बामड़ी हमारी है ठीक ठीक। हाँ ये बामड़ी हमने कहा हमारी बामड़ी हमारे लिए ठंडा पानी लेके आई होगी हैं। हम उठा तभी तो
बढ़िया है। ये देखो भाई हमारे घर की मेहनत है ये देखो देखो। हाँ ये उफ, देखो यहाँ पे दुबंडी हो चुकी है घर के आंगन में जाके। और हमारे बामड़ी सासू ने देखो ये देखो बैलू को लेके आई शायद ना, ये मुँह जी। ये देखो ठंडा पानी भाई, आओ भाई नेचुरल ठंडा पानी पीने। कोई बात नहीं वही हाल। ना ना ये आगे हमारे बामड़ी कति घर होना चाहिए आप आगो ये देखो रोशनी हो चिया रोशनी बोली थी बल मेरे को ठंडा पानी मिलता वाले देवरानी ने जेठानी को डाल दिया। ठंडा भी यार क्या भी लीजिए अब तो भी चलो क्या कुकुर मंगा दिया मंगा दिया पानी जा पता ना भाई ये बैल बोला भाई गता गता हम मैं जान तो मैं जान तो भेजो शहर वार्ड के तो छी बोलू को बल का तो बोलू को कोई चीज रो तो आज का ठंडा भी करो कभी भरल लगो दे भात रोटी जी खा हम बुला में तो बाल जी तो ना वो नहीं होता है घाम में सो नहीं आम तो आओ बाबा हां मली पे तो बरे तो या ना भाई हट या काम की काम या काम नहीं तो काम यो जटा करो से काम अपन नाम है बना चुप कर रही है क्या आगे को अब ऐसे मुल्क करने से क्या आराम से दिया और घाम से कावी मुकड़ी हो रही कावी देखो तब बजे तुम्हारा ये तो प्राखुर दियो जा जाए ड्राई फ्रूट खाने के लिए ये नमकीन है बिस्किट और पत्ता ड्राई फ्रूट नहीं बात तो लेते भी का बॉल होले इला खींच दे ये देखो ये इतनी भूखी थी मर रही है ये वीडियो बनने चौकंजली वीडियो बनने ये देखो बोल भी नहीं भारी दो डाल दिए एक साथ ही। यो तो नहीं कहन वाली है बल भूख तो मी तो एक नहीं लागी बल्सा तुमको जी बोले और मार नमकीन दुबंड घेरे तब लगे ना ना भात नहीं लगी मां भात भूख नहीं लागे बाला आ ड्राई फ्रूट लागे छे ना ना चटपट लागन बढ़िया बस में तो और हमारी बामड़ी चाय लिए खाए और छीने तरह बिसर गए अब ले दे रहा भगवान यू नहीं बढ़िया यू अब नहीं धरनी चला खनी अब तो भूला गई वो तो भूला गया यो ले चाय नहीं पीने मल कोई नहीं पीने जो सुन ले ओ ये कर ये भी बना मिला मेरे चला दिया सब चीज जाना तुम यार बार पक्का नाम को और क्या यार खा देखो नहीं बिना खा देखो नहीं बना यार बार शाम के 3 बज चुके हैं और चल रही है कि जैसे फटफट आवाज़ आ रही हुई ना। और पता है यहाँ से मैं घास ले जा रही अपनी ये हमारी जो सासू जी हैं तो मैं यहाँ से घास ले जा रही हूँ। जो मेरे साथ वाले वो नहीं ले जा रहे क्योंकि हमारे गाय बछड़ी जाते जैसे मैं यहाँ आ गई ना तो घर में घास पात कहाँ से करना था तो इसलिए उन्होंने कहा टाइम भी हो गया है 3:30 होने को है तो उन्होंने कहा यहाँ से ले जा घास तो हो दे रही है इसमें से घास। और इतनी चढ़ाई में मैंने अभी घास लेके भी जाना है वो भी ग्राम मासू से ग्राम 700 ये डोया कहाँ खूना उगा था मैं साइड से ये देखो है मैं जा रही हूँ घास लेके। और यहाँ पे है भाई मगहर का पानी ठंडा 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 पानी देखिए आजकल वही गर्मियों का टाइम और ठंडा पानी मिल रहा है तो कितना अच्छा होता है। ये देखिए साफ और स्वस्थ ठंडा पानी है आज चाहिएगा ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। क्या करें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो गाड़ी चलती हूँ और ऊपर यहाँ रोड में मैंने एक गाड़ी वाले के लिए बोल रखा है कि हमें ऊपर क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ना तो मैंने गाड़ी वाले के लिए बोल रखा है कि हमें ऊपर सासू में छोड़ दे। तो मैं यहाँ से घास तो ले जाऊँगी बट थकान हो ही जाएगी तो गाड़ी की छत में ले जाऊँगी घास फिर वहाँ से पैदल तो जाना ही है बट थोड़ा सा ही है फिर तो चलते हैं गाइस फटाफट से
और बाकी के 4 बजने को है और आ गए हम घर। अब बुरी हालत हो गई यहाँ धूप बुरी भाई है सपना, कैसा लगा? बुरी हालत है। रोशनी तेरे को कैसा लगा? है ना, मतलब हमने तो ये सोचा कि चलो हम किसी का काम करने आ रखे हैं तो करके रहना है ना, लेकिन धूप ने सारा माहौल ख़राब किया हमारा ना। वो अच्छा लगा था कभी इतने ना धूप में रहे, लेकिन क्या है कि वहाँ मतलब हमारे यहाँ पे पेड़ों की छाया रहती है ना, इसलिए। और वहाँ पे तो ना पेड़ ना कुछ, और धूप में ही रहे, बस काट के छोड़े हमने। क्यों, हमने अपना टारगेट पूरा किया भाई जो हमने सोचा था। और मैं लेके आ रही घास, और इसने ना सारा घास घेर दिया मेरा नीचे। ये देखो तो एक तो ला भी रही हूँ बल तेल था भाई। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हमारे बच्चियों का सपना भी लेके आई और ये भी लेके आ रही है। मैं भी अभी आपको चली जाऊँगी क्योंकि मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी है ना। ये मेरे साथ घास लेके आई। मेरे आप जो हमारा गाड़ी वाला क्या था, मैंने बोला था पता उसने, मैंने कहा आधे घंटे में हम रोड पे पहुंच रहे हैं नीचे ग्राम साहब मासू से, और उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर इन्होंने कहा चाची हम ले जाएंगे बस तुम्हारे साथ घास, और चलो चलो घर चलो करके ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बच्चियों का भाई। ये है वे विल लुक मी।